श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ विष्णु जी और माता तुलसी के विवाह की कथा। तो चलिए सुनते हैं कि विष्णु जी का अवतार शालिग्राम के रूप में क्यों हुआ और माता तुलसी के साथ उनका विवाह क्यों कराया गया। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। दिवाली से 10 दिन बाद देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उनका विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। इस साल तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को होगा। तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधित सभी समस्याओं का अंत होता है। तो जिनके पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के अति प्रिय हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि ने तुलसी जी से विवाह किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था जलंधर। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हराना आसान नहीं था। उसके शक्तिशाली होने के कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता पत्नी थी। उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर पाता था। जलंधर का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि समस्त देवतागण परेशान हो गए थे। जब कभी भी जलंधर युद्ध करने के लिए जाता तो तुलसी भगवान विष्णु की पूजा करने लगती और विष्णु जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। जलंधर से मुक्ति पाने के लिए देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें सारी व्यथा कह सुनाई। इसके बाद समाधान यह निकला कि क्यों न वृंदा जी के सतीत्व को ही नष्ट कर दिया जाए। पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को तुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। युद्ध में शिव जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वृंदा विष्णु जी की परम प्रिय भक्त थी। जब उन्हें इस बात का पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। वृंदा ने श्रीहरि भगवान विष्णु को श्राप दिया कि मैं अरे जीवन सतीत्व का पालन करती रही हूँ तो तुम पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने देवी का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। यह कहकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि यह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उसने खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ एक पौधा उगा जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा यह रूप इस पत्थर से हमेशा साथ रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ की जाएगी। यही वजह है कि हर साल देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इस दिन देवउठनी एकादशी भी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के बाद क्षीर सागर से सायन मुद्रा से जाग जाते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के पर्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। कब है तुलसी विवाह तिथि? आइए जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर शुरू हो रहा है। वहीं समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को 7:06 पर होगा। उदया तिथि के मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम को 5:25 से प्रारंभ होकर 6:04 तक का रहेगा। सर्वथा सिद्ध योग समेत शुभ योगों का बन रहा है संयोग। ये 3 संयोग हैं। 3 शुभ योग का संयोग बन रहा है। उस दिन सर्वथा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वथा सिद्धि योग में होगा। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से
सिद्ध योग सुबह 9:05 से प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सामग्री क्या क्या है। तुलसी विवाह की पूजा के लिए एक तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है। साथ में शालिग्राम भगवान की मूर्ति भी ज़रूरी है, यानी कि जो शालिग्राम का पत्थर होता है वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कृष्ण जी के साथ भी उनका विवाह करा सकते हैं। इसके अलावा पीला कपड़ा, लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, दीपक, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंदी, आंवला, सिंघाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद, तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक, विष्णु सहस्त्र नाम आदि वस्तुएं साथ में लें। आइए जानते हैं विधि। तुलसी विवाह के दिन एक साफ चौकी लें। चौकी पर आसन लगाकर तुलसी के पौधे को स्थापित करें। फिर दूसरी चौकी लें, उस पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। अब दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं। एक कलश लें, उसमें जल भर लें। फिर उस कलश में 7 आम के पत्ते गोलाकार में सजाएं और फिर उस कलश को पूजा स्थल पर रख दें। शालिग्राम और तुलसी माँ को रोली से तिलक करें और उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। उसके बाद चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि वस्तुएं तुलसी माता को श्रृंगार के रूप में अर्पित करें। चौकी समेत तुलसी शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। महत्व। तुलसी विवाह का विशेष महत्व यह है कि इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप यानी कि शालिग्राम भगवान से हुआ था। इस दिन जो भी दाम्पत्य तुलसी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करें।